हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 12th पार्ट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। देखो, मेजरली ऑब्वियसली हम बात करते हैं किसकी? एक्सरसाइज, जिसमें हम बात करेंगे सम की। तो मेजरली जो क्वेश्चन होंगे डिपेंड करेंगे किस पे? सम के फॉर्मूला पे। सो द मेजर फॉर्मूला व्हिच वी आर गोइंग टू टेक ओवर हियर इज Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1d else n upon 2 a प्लस एल, है ना? इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सॉल्व होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कितना सम बच्चों? 636 सम आना चाहिए। कब? जब एपी आपकी हो 9 17 25 एंड सो ऑन। तो अब अगर आपके पास में एपी है तो क्या कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत इजी हो जाता है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो अपन को जो जो क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज प्लेस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? एपी। तो एपी के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों? फर्स्ट टर्म होगी 9, सेकंड टर्म a2 इज 17। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूं तो मुझे सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा टू गेट द कॉमन डिफरेंस। तो अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं d, तो विल इट बी a2 माइनस a1, है ना? तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, 17 माइनस 9 और आंसर आ गया 8। तो यहां आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों, ये कितना आ गया है? ये आ गया है 8। पहली चीज हमने कॉमन डिफरेंस तो कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमको सेकंड चीज क्या गिवन है? एस एन गिवन है। कितना गिवन है? 636। ठीक है, तो सेकंड हमको गिवन है बच्चों एस एन। एस एन कितना गिवन है? 636। दिस इज आवर एस एन। अब मुझे एस एन भी पता है, उसके बाद मुझे डी भी पता है ना? कॉमन डिफरेंस भी पता है और एस एन भी पता है। दो चीजें तो पता है मुझे। पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसे टर्म, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ दिस वन। तो अगर ये सम मुझे पता करना है तो कितनी टर्म लेनी पड़ेगी ऑफ द सेम एपी वेयर द फर्स्ट टर्म इज दिस वन एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8। क्लियर बच्चों? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। मैं स्टार्ट करता हूं, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा सम का फॉर्मूला प्लेस करने के लिए। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये अपना फॉर्मूला है ना? अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज प्लेस करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज? जो भी हमने फाइंड आउट कर ली थी अभी तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे एन गिवन है इस क्वेश्चन में? नहीं। उसके बाद 2a, ए तो मैंने फाइंड कर ही लिया था बाय द एपी। कितना था? 9। ठीक है, ए क्या होता है बच्चों? ए इज द फर्स्ट टर्म, है ना? तो जो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करी वो एज इट इज यहां प्लेस करेंगे। तो वी हैव रिटन द फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो फर्स्ट टर्म जो थी अपनी वो अपन ए की प्लेस पे रख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया, प्लस एन माइनस 1। एन तो अभी भी नहीं पता है। ठीक है, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, कॉमन डिफरेंस 8 हमने पता कर लिया है। वी हैव रिटन द कॉमन डिफरेंस हियर। ठीक है, इक्वल्स टू एस एन। एस एन कितना है बच्चों? एस एन अपना 636, 6 3 और 6। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत है? सिर्फ वैल्यूज प्लेस करी है। ये क्वेश्चन है अपना, ये फॉर्मूला है अपना। इस फॉर्मूले में एस एन क्वेश्चन में गिवन था, एन हमको पता नहीं था, ए ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया बाय द सीरीज, कॉमन डिफरेंस बाय द सीरीज वंस अगेन, एन माइनस 1 वंस अगेन पता नहीं है। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज हमको पता थी वो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आप ध्यान से देखो, क्या आपके पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल है? सॉल्व हो सकता है ना? सिर्फ एन ही तो वेरिएबल है, एन की वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंपल। कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ, 2 एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 एज इट इज प्लेस करा, एन अपॉन 2 एज इट इज प्लेस करा। उसके बाद 9 2 18, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एज इट इज है। उसके बाद एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद मेरे पास में है यहाँ प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। प्लस को अच्छे से लिख दें, चलो प्लस को अच्छे से लिख देते हैं। तो आई रिटन प्लस ओवर हियर एज दिस वन। ठीक है, अब इस 2 से मैं रिड्यूस करना स्टार्ट करूंगा। देखो, इस 2 से ये 2 गया और इस 8 से 4 आ गया, है ना? मल्टीप्लाई कर दो अब। तो देखो मेरे पास क्या बचा इधर, एन यहां से आया 9 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो एन से, 4n माइनस 4। और यहां पर क्या है अपने पास में? 636। सिंपल। आगे देखो, 9 है, 9 माइनस 4 5 आ गया, 5 प्लस 4n, तो n मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4n। ठीक है, ये 9 और ये 4 सब्ट्रैक्ट होके 5 बन जाएगा, 4n एज इट इज, 5 प्लस 4n और ये n और एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं n से, तो विल गेट 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 636, है ना? ये वैल्यूज आ गई अपने पास में। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? विल बी राइटिंग इट एज 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये जो 636 था ट्रांसफर कर दो, तो विल ट्रांसफर इट ओवर हियर एंड 636 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज आ गई बच्चों। फर्स्ट क्या था अपना? 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको याद है कौन सा मेथड यूज करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के पास जाओगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, n की दो वैल्यूज आएगी, उनमें से हो सकता है दोनों करेक्ट हो सकता है कोई एक करेक्ट हो। विल सी दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 636 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। तो वी रिटन 636 मल्टीप्लाई बाय 4, एक फैक्टर तो ऑलरेडी मेरे पास में 636 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं 636 को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता हूँ। तो 636 को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड किया मैंने इसको, इधर आ गया 3, इधर आ गया 18। ठीक है, 2 3 जा 6, 18 3 जा 18 2 जा 36। फिर से इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। तो 2 2 1 जा 2, 1 1 2 5 जा 10, 1 159। ठीक है, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 रखा मैंने, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब 53 आ गया अपने पास प्राइम नंबर, है ना। तो दैट मींस व्हाटएवर द प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव केप्ट इट एज इट इज। उसके बाद जो मेरे पास में बचा है 3 2 2, ये क्या बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा 12 और ये 53। तो मेरे पास फाइनली जो फैक्टर बना वो आया 53 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब इधर 4 भी तो था, है ना, तो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4। तो अब मेरे पास में 12 और 4 से बना 48, इधर से आया 53। अब ध्यान से देखो 53 एंड 48, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा ही फैक्टर आया है। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, दैट 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इसका मतलब ये है कि 636 मल्टीप्लाई बाय 4, 636 मल्टीप्लाई बाय 4 के फैक्टर आपको इस तरह से करने दैट द फैक्टर्स सम मस्ट हैव सबट्रैक्टेड टू गेट 5। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे 5 ही तो आ रहा है। तो दैट्स इट, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई है। तो मैं प्लेस करना स्टार्ट करता हूं। तो देखो बच्चों, वी हैव रिटन 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे पास क्या आ गया था 48 एंड 53। मैंने इन दोनों के फैक्टर्स को यहां प्लेस किया। इन दोनों का सबट्रैक्शन कितना होना चाहिए, पॉजिटिव का 5। तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव, सिंपल। एंड माइनस 636 एज इट इज, मेक इट इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों, क्या करना है अब मुझे फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन लेना है। कैसे लेंगे, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एन के अलावा कुछ ही नहीं दिख रहा मुझे, तो क्योंकि ये 4 है और ये ऑड नंबर है, डिविजिबल ही नहीं है, तो कुछ और कॉमन ही नहीं है। तो मैंने n ले लिया। इधर से क्या है बच्चों मेरे पास में, इधर से मेरे पास आया 4n प्लस 53, है ना। इधर से n कॉमन ले लिया तो 4n और ये 53 एज इट इज। क्लियर। अब सुनना, ये साइन सेम टू सेम कॉपी होता है। इधर से इन दोनों में से क्या कॉमन आया है, देखो 636 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास 12 और 53 दोनों फैक्टर आए थे। ध्यान से देखो 12 इसका फैक्टर है तो इसका भी तो फैक्टर है, 12 4 48। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 12 कॉमन ले लिया। तो नेगेटिव का 12 कॉमन लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब देखो 12 4 48, 4 है, ठीक है। और इधर से प्लस, देखो अगर 636 के फैक्टर में 12 और 53 दोनों थे, एक फैक्टर मैंने हटा दिया तो 53 बचा ना, तो वी रिटर्न 53 हियर। 53 इज इक्वल्स टू 0। अब सुनना, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 आपको सिर्फ चेक करना होता है। अगर आपके पास में ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई, आपने बिल्डर स्प्लिटिंग एब्सोल्युटली सही किया है। ठीक है, करवानी नहीं है मैच। नेगेटिव आ रहा है, अपने आप पॉजिटिव करके मैच करो, नहीं अपने आप सही आएगी। अगर आप सही करो ना, मैथमेटिक्स आपने एक्यूरेट लगाई है तो आपकी ये दोनों वैल्यूज एब्सोल्युटली सही आएगी। अगर ये दोनों सही आ रही है तो उसके बाद यू आर गुड टू गो, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप यही चेक कर सकते हो कि आपने कहीं एरर तो नहीं किया। ऐसा नहीं आपने पूरी वैल्यू निकाल ली, लास्ट में वैल्यू वेरीफाई नहीं हो रही है, फिर आप ढूंढ रहे हो कहाँ एरर आ रही है। तो इट्स बेटर कि आप यहीं चेक कर लो कि आपने क्या दोनों वैल्यू सही करी है। अगर नहीं करी है तो कैलकुलेशन एरर कुछ होगी, चेक करोगे, यू विल गेट द प्रॉब्लम, उसको रिजॉल्व करोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे, टाइम बचेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। यहां से क्या है, मेरे पास दो फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर है 4n plus 53 and the other factor is n minus 12. So it is n minus 12 that equals to 0. ठीक है, दो फैक्टर आ गए मेरे पास में। अब पहले इसको 0 रखेंगे फिर इसको 0 रखेंगे, तो देखना 4n plus 53 is equals to 0 and n minus 12 is equals to 0। यहां से n की जगह आ गया मेरे पास 12, यहां से n के प्लेस पे आया है माइनस 53/4। अब दोनों ही चीजें, n की वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन में दोनों ही नहीं हो सकती है। सो माइनस 53/4 विल बी रिजेक्टेड, दिस विल बी रिजेक्टेड, तो विल बी राइटिंग रिजेक्टेड हियर। ठीक है, ये वैल्यू रिजेक्टेड है और ये वैल्यू अप्रूव्ड है। ठीक है, n इज इक्वल टू 12 पॉसिबल है। तो मेरे पास में दो वैल्यू तो आई, लेकिन दोनों में से एक रिजेक्टेड है।
हो ही नहीं सकती n की वैल्यू, तो a की वैल्यू एप्लीकेबल है, दैट इज n इज इक्वल टू 12। तो अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म मस्ट बी टेकन टू गेट द सम ऑफ 636। सो फाइनली वी फिगर आउट दैट देयर शुड बी 12 टर्म्स टू गेट दिस सम इन अ गिवन एपी। ठीक है, तो एपी भी आपको गिवन थी, आपने सम भी कैलकुलेट कर लिया, लास्ट में लिखोगे हेंस देयर must be 12 terms to get a sum of 636 in the given AP। ठीक है, तो जब आपको एपी गिवन था उसमें 12 टर्म्स चाहिए टू गेट अ सम ऑफ 636 एज इट इज, जैसा क्वेश्चन में बोला था, सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व किया और आंसर भी आ गया। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कौन सी फर्स्ट टर्म, तो अब सबसे पहले जैसे आप सॉल्यूशन लिखोगे यू राइट द फर्स्ट टर्म देयर। तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, A1 से, तो वी रिटन A1 कितना है बच्चों, A1 है 5, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद बोल रहे थे लास्ट टर्म इज 45। whenever we are mentioning a last term, we always mention it by the nth term, because we assume that in a given AP there are n number of terms available. So if you are talking about nth term, there always be a last term if there are n number of terms. So if there are n number of term, the last term will be always and always the nth term. So if you are talking about the n number of terms here, the last term would be nth term, so an must be equal to 45। क्लियर, अब आपको बोल रहा है एंड द सम इज 400। ठीक है, तो अब सम कितना है, सम है 400। आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, तो जो जो चीजें पता है प्लेस करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो एन तो पता ही नहीं है ना। उसके बाद एंड द कॉमन डिफरेंस। अब इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट टर्म के बने। ठीक है, कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के बने आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अभी बताता हूं। देखो आप फॉर्मूला प्लेस करोगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू a plus l, where l is the last term which is already given in the question an as 45। ठीक है, so we are going to place this one over here to get the value of n। easy, चलो कंटिन्यू करें। तो अब ध्यान से देखना, sn कितना है बच्चों 400, we'll place it 400 is equals to n upon 2। now a is 5 plus l is 45। ठीक है, तो 45 plus 5 is 50। okay, 400 is equals to n upon 2, 45 plus 5 is 50। ठीक है, चलो कंटिन्यू करें, डिवाइड करते हैं इसको, तो ये 800 2 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 50 इज इक्वल्स टू n। इससे इसको रिड्यूस किया, 5 से 80 को रिड्यूस करेंगे, विल गेट 16, तो 16 इज इक्वल्स टू n। तो जो आंसर अपने पास में आया n का, वो कितना आ गया 16। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म तो हमने फाइंड कर लिया, अब आपको बोल रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सुनना, मुझे ये पता चल गया दैट a1 is equals to 5 and n is equals to 16, that means a16 is equals to 45, I guess. Yes, it was 45। now it's asking us to find out the common difference। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए आपके पास में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है, 16th टर्म तो है, तो देखो कैसे करेंगे। कैन आई राइट 16th टर्म एज a16 is equals to a plus 15d। सर ये कैसे लिखा आपने, देखो क्या आपको फॉर्मूला पता है, a n is equals to a plus n minus 1d, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले में n की जगह मैंने 16 रखा, तो यहाँ 16 है तो यहाँ 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, तो a plus 15d is equals to 16। सिंपल, तो अब ध्यान से देखो, यूजिंग द सेम पैटर्न, अगर मैं a16 को इस तरह से लिखता हूं, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ a16 दैट इज 45 is equals to first term 5 ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय d, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा था, 5 को ट्रांसफर करो, 15 को डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, इट्स 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15d, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों, 40 इज इक्वल्स टू 15d, लेट्स ट्रांसफर इट दिस साइड, 40 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू d। ठीक है, सिर्फ रिड्यूस करना है, अभी रिड्यूस कर लेते हैं, 5 से रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, 8 और 3। ठीक है, 8 5 is 40, 5 3 is 15, तो वी गॉट d as 8/3। तो मेरे पास में n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, n की वैल्यू आई है 16 और d की वैल्यू कितनी आई है
डी की वैल्यू है 8/3, तो आप लास्ट में कैसे लिख दोगे? हेंस द कॉमन डिफरेंस is 8/3, common difference is 8/3, and the number of terms are 16. ठीक है, number of terms are 16 in the question. So we got number of terms and the common difference as the question is being asked. Let's move to the next question class. Next वाला question क्या बोल रहा है? The first and the last term of an AP are 17 and 350. बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे प्लेस करते चलो. फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 17. फर्स्ट टर्म इज 17 and the last term that is nth term is 350. ठीक है, ये दोनों चीजें बोल दिया क्वेश्चन ने. अब आगे चलते हैं. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपकी बार कॉमन डिफरेंस गिवन है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 9, दैट मींस d is equals to 9. ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन व्हाट इज देयर सम? सबसे पहले तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एंड देयर सम, उनका सम क्या है. कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, सुनते जाओ. क्या मुझे पता है an की वैल्यू ये है, जो लास्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. सेम फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा फाइंड करने में. कैसे फाइंड करेगा? ध्यान से देखो. वी नो दैट an कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1d. अब मुझे an पता है, a पता है, d पता है, n पता करना है. कितना इजी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो 350 an, तो वी प्लेस 350 ओवर हियर. देन a इज 17 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस इज 9. ठीक है, ट्रांसफर करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, विल गेट n माइनस 1. ठीक है, फाइन. तो 350, इट्स 350 इज इक्वल्स टू 17 n minus 1 multiplied by 9. Is that the question? Yes. Let's transfer 17 this side. So it is 350 minus 17 is equals to n minus 1 multiplied by 9. अब subtract करते हैं. देखो 350 minus 10 340 minus 7 333. ठीक है, तो we got 333 is equals to n minus 1 divided by 9. अब 9 से डिवाइड कर दो, तो 333 divided by 9 is equals to n minus 1. सिंपल. अब 9 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. 9 3 27. ठीक है, 27 के बाद 6 और 3 63. 9 से 9 7 63 is equals to n minus 1. माइनस 1 को इधर भेज दो. 37 प्लस 1 is equals to n. So 38 is equals to n. n के लिए कितने आ गए बच्चों? 38. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 38. जैसा क्वेश्चन ने बोला था, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. सो वी फिगर्ड आउट हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम. अब अपन सम पे आते हैं. तो देखो नंबर ऑफ टर्म पता चल गया, तो सम निकालना इजी है क्या? बिल्कुल इजी है. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? गेस करो. मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उससे पहले गेस कर लो. a प्लस एल. ये क्यों अप्लाई किया सर आपने? मुझे n पता है, यस. क्या मुझे फर्स्ट टर्म पता है? यस. क्या मुझे लास्ट टर्म पता है? यस. तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? यही तो अप्लाई करूंगा ना. प्लेस कर देते हैं. चलो 17 350 एंड 38. ठीक है, सो वी गॉट एस एन ना. हाँ, एस 38 इज इक्वल्स टू 38 अपॉन 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. वी हैव रिटन 19 हियर इन दोनों का डिवीजन एंड देन 17 प्लस 367. ठीक है, सो वी गॉट एस 38 is equals to 19 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 7. ठीक है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे बच्चों 19 से. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 6 9 7 3. सिंपल प्रोडक्ट है. तो अब ये आ गया बच्चों अपना S38. ठीक है, कोई दिक्कत है? SN कैलकुलेट कर लिया. पूछ कर रहा था आपसे कैलकुलेट करने के लिए हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर सम. तो हमने टर्म्स पता कर लिया. सबसे पहले टर्म पता किया, 38 टर्म थी और उनका सम कैलकुलेट किया, तो आंसर आया 6973. दैट्स इट. इतना इजी. समझ गए? देख लो एक बार और फिर से. थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था. द फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है. आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. तो सिंपल, मुझे पता है अगर लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? an का फॉर्मूला. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. an गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, प्लेस कर दिया, n की वैल्यूज आ गई. तो जब प्लेस करके सॉल्व किया तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 38. अब आपसे पूछ रहा है जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका सम निकालो. तो सम कैसे निकालेंगे?
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और एन तीनों ही पता है। सिंपल, एन की प्लेस पे प्लेस किया, ए एन एल तीनों प्लेस कर दी वैल्यूज। जब सॉल्व किया तो 19 मल्टीप्लाई बाय 367 आया, जिसका आंसर था 6973, एंड दैट्स हाउ वी गेट द आंसर। एनी कंफ्यूजन बच्चों? समझ में आ गया है कैसे निकालते हैं, कैसे आंसर सॉल्व करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। कितनी? फर्स्ट 22 टर्म्स, दैट मींस S22। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया। क्या लिखना है सबसे पहले? S22, ये आपको फाइंड करना है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 22 टर्म्स ऑफ एन AP which has D is equals to 7 and 22nd term, that means A22 is equals to 149। ठीक है, 22nd टर्म पता है, S22 पूछ रहा है, दिस मींस N तो पता है। ठीक है, उसके बाद आपको D पता है और AN पता है। फिर से सुनो ध्यान से, N पता है, D पता है, AN पता है। A पता कर सकते हैं क्या? AN के फॉर्मूले से याद है, 4 चीजें होती हैं, कोई भी 3 गिवन होती है, एक पूछता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज बीन आस्क्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं A22 लिखूंगा तो क्या A22 कैन बी रिटन एज A प्लस 21D? A22 इज, ठीक है। अब यहां पे A22 कितना है बच्चों? 149। ए ये तो फाइंड ही करना है। ठीक है, 21, D इज 7। ठीक है, चलो अब मुझे फाइंड क्या करना था? मुझे फाइंड करना था A। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 7, 7 2 14 और ये 149। ट्रांसफर करते हैं, 149 माइनस 147 इज इक्वल्स टू A। तो अपने पास A की वैल्यूज कितनी आ गई है? A की वैल्यूज आ गई है 2। ठीक है, सिंपल। तो अब 147 ट्रांसफर करा, सबट्रैक्ट किया, A की वैल्यूज 2 आ गई। फर्स्ट टास्क तो सॉल्व हो गया, A की वैल्यूज आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों? फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। तो S22 फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आ चुकी है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी है और एन भी है। सिंपल, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। चलो सॉल्व करें। S22 can be calculated as same n upon 2. I'll be writing n upon 2 over here just to let you know what is the formula exactly we are placing. So it's A plus L we are writing. Okay, n we know that it's 22 because 22 terms है तो n की वैल्यू 22 होगी। Okay, A is the first term बेचा, निकाल लिया हम लोगों ने। कितना है बच्चों? 2 है। 2 प्लस L, L कितना है? L है लास्ट टर्म, दैट इज 149। ठीक है, अब मैं 149 और 2 का एडिशन करूंगा, कितना आएगा? 151। सिंपल, चलो डिवाइड कर देते हैं। कितना आंसर आया? 11 मल्टीप्लाई बाय 151 मल्टीप्लाई। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिक याद है? 15 1, तो मैंने 15 को लिखा इधर, फिर 1 को लिखा इधर, है ना? इन दोनों का एडिशन 15 और 1 16 1, 15 प्लस 1 16 6 1। तो आपके पास जो वैल्यूज आई किसकी? S22 की, वो आ गई 1661। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? इतना इजी। S22 कैन बी टेकन एज 1661, दैट्स द फाइनल आंसर। सिंपल, आंसर आ गया है। आगे चलें क्या? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। सम ऑफ 51 टर्म्स of an AP whose second term and third term are 14. Second term is 14 and third term कितना है बच्चों? 18। ठीक है, उसमें आपको S51 फाइंड करना है। देखने में क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट कंफ्यूजिंग नहीं है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों कंसेक्यूटिव होती है। आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड है, थर्ड है। सेकंड में से थर्ड को माइनस करो, सॉरी थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। उसी कॉमन डिफरेंस को सेकंड वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। करके दिखाऊंगा, डोंट वरी करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे पता है दैट A1 A2 और A3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूं तो मुझे D मिल जाएगा ना। तो बस वही दिमाग लगाना है। तो ध्यान से देखो, आई कैन राइट D एज A3 माइनस A2। तो कॉमन डिफरेंस दैट्स 18, A3 इज 18 माइनस A2 इज 14। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 4। समझ गए? अब मैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सेम कॉमन डिफरेंस यूज करूंगा। आई एम राइटिंग D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब D मेरे पास 4 आ गया, मैं प्लेस कर दूंगा 4। सेकेंड टर्म ऑलरेडी गिवन है 14 माइनस A1, इंटरचेंज करेंगे तो विल गेट A1 दैट्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट टर्म 10 आ गई है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है? 4। अब आपसे पूछ कर रहा है 14 एंड 18 दोनों टर्म्स एज इट इज गिवन है आपको। आपसे पूछ रहा था 51 टर्म्स का सम। फर्स्ट टर्म आ गया है, कॉमन डिफरेंस आ गया है, 51 टर्म्स यानी n भी गिवन है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लास्ट टर्म तो है ही नहीं ना, या तो 51 टर्म फाइंड करके सॉल्व कर लो, योर चॉइस। क्या
तो अगर आप 51 टर्म फाइंड करके सॉल्व करना चाहते हो तो इट इज A51, वी हैव टू राइट इट, दैट्स A प्लस 50D, ऐसे प्लेस करना पड़ेगा। A कितना है बच्चों? A है 10 और D है 4, वी हैव रिटन 10 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 4, so that's 10 plus 50 4 is 200, that's 210। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया A51, that means लास्ट टर्म। अब सुनना ध्यान से, जब मैं S51 कैलकुलेट करूंगा तो आई विल बी राइटिंग n अपॉन 2 A प्लस L, वेयर L इज द 51th टर्म, है ना? L क्या होगा अपना? लास्ट टर्म। और 51 टर्म के सम कैलकुलेट करने के लिए लास्ट टर्म खुद 51 टर्म होगी जो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है? इसलिए इजी हो जाता है। चलो, तो विल बी राइटिंग 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय A, A इज द फर्स्ट टर्म विच इज 10, तो 10 प्लस 210, सिंपल। ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो इट्स 51 अपॉन 2, दैट्स 220, रिड्यूस करेंगे इससे विल गेट 110, ठीक है? फाइनली मुझे मल्टीप्लाई करना है 51 को 112 से, तो S51 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाय 110, ठीक है? अच्छा, अगर मैं 51 को 11 से मल्टीप्लाई करके आगे 0 लगा दूं तो, और 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक पता ही है हमको, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 इधर 1 इधर, 5 प्लस 1 6, अब मुझे लास्ट में 0 लगाना है, सिंपल। तो 11 से मल्टीप्लाई किया 561 आया, लास्ट में 110 के लिए 0 प्लेस कर देंगे, तो S51 इज इक्वल टू 5610 इज योर आंसर। इतना इजी, आगे क्या आंसर? तो देखो क्या करना है आपको, आपको फाइनली ये जो क्वेश्चन गिवन था उसमें डी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये दोनों कैलकुलेट करनी है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला? हमको थर्ड और सेकंड टर्म पता थी, तो हमने क्लेवरली सोचा कि अगर सेकंड और थर्ड टर्म पता है तो सब्ट्रैक्ट करके डी निकाल लेते हैं। हमने डी निकाला, फिर उस डी को सेकंड टर्म से माइनस कर दिया, ए निकाल लिया, मेरे पास ए आ गया, डी आ गया, और एन तो गिवन ही था क्वेश्चन में क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी ना। चलो, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन को और इजी करने के लिए, फॉर्मुलेस को और इजी करने के लिए मैंने 51th टर्म निकाल ली विच इज 210। अब सिंपल फॉर्मुला लगाया, n अपॉन 2 a प्लस एल, वैल्यू प्लेस करी और सिंपल मल्टीप्लिकेशन से फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या होता है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, ओके, solution says that sum of first 7 terms S7 is equals to 49 and 17th term S17 is equals to 2, 8 and 9, ठीक है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब Sn फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर ये दोनों चीजें गिवन है, सुनो ध्यान से, इससे एक इक्वेशन बनाओगे, इससे एक इक्वेशन बनाओगे, उन दोनों को सॉल्व करोगे तब ए और डी आएगा, फिर उस ए और डी को यूज करके Sn निकालोगे। बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सॉल्व करें। S7 सॉल्व करते हैं पहले। S7 can be written as 7 upon 2 2a plus 7 minus 1 d, ठीक है? क्योंकि a और d तो पता ही नहीं है ना, तो वी हैव टू कीप इट एज इट इज, ठीक है? S7 की वैल्यूज कितनी है? 49, L प्लेस्ड इट ओवर हियर, सो 49 इज इक्वल्स टू 7 upon 2, दैट्स 2a plus 7 minus 1 6d। अब सुनना ध्यान से, 7 से 49 कट किया 7 आया, इस 2 से इसको कट किया, इसको कट किया 3 आया, इजी। अब सुनना, यहां से क्या बचा मेरे पास में? 7 इज इक्वल्स टू इधर से a प्लस 3d, तो a प्लस 3d वाली कितनी आएगी बच्चों? 7। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस 3d, a एंड d, ठीक है? तो अब ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब मैं सॉल्व करूंगा S17 को और वहां से एक और इक्वेशन निकालूंगा a और d की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? S17 इज इक्वल्स टू S17 इज 289। अब S17 सॉल्व करते हैं, तो दैट्स 17 अपॉन 2 2a plus 17 minus 1 d, that is equals to 289, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं आगे। चलो, तो 17 अपॉन 2, फिर से एक बार और, चलो 17 अपॉन 2 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक ही बार में काटापीटी शुरू करेंगे। तो 16d इज इक्वल्स टू 289। अब स्टार्ट करते हैं काटापीटी। 17 का स्क्वायर होता है ना 289, तो यहाँ 17 आ गया, 2 से 2 और ये 16 8 आ गया, ठीक है? अब आगे देखो, यहां से क्या बचा मेरे पास में? a प्लस 8d इज इक्वल टू इधर 17, तो इट्स a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 आया, उधर से a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 आ गया। कोई दिक्कत? फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से मैं a और d निकाल लूंगा, ठीक है? तो विल बी राइटिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है? चलो, तो इक्वेशन 2 है 8 प्लस a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है मुझे? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। चलो एक बार 17 को साइड में रखते हैं, LHS को LHS से, RHS को RHS सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो विल बी राइटिंग 8 प्लस 8d, a प्लस 8d एंड a प्लस 3d,
minus a plus 3d and then RHS will be subtracted as 17 minus 7. ठीक है, तो देखो LHS a plus 8d एज इट इज, फिर उसका LHS सेकंड वाली इक्वेशन का a plus 3d एज इट इज, उसके बाद फिर 17 इधर का और 7 इधर का. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं. माइनस a माइनस 3d इधर a प्लस 8d. ठीक है, इज इक्वल्स टू 10. इस a से मैंने इस a को उड़ा दिया. 8 माइनस 3 कितना हो गया? 8 माइनस 3 हो गया 5d इज इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बिल्कुल आ जाएगी. तो d की वैल्यू कितनी आएगी? d की वैल्यू आएगी अपनी 2. ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया है. अब मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया. इस कॉमन डिफरेंस का यूज करके इस इक्वेशन से या फर्स्ट इक्वेशन से a आ जाएगा. तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 गिवन इन द क्वेश्चन. अब सुनना, d की जगह 2 रखेंगे तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 7. तो a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7. ट्रांसफर कर दो, a इज इक्वल्स टू 1. सिंपल, आ गया, a भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया और Sn पूछ रहा था तो n तो प्लेस करना ही नहीं है. दैट्स इट, वी कैन गो अहेड. नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ Sn. सो वी नो दैट Sn कैन बी रिटन एज n अपॉन 2 2a plus n minus 1 d. Why we are using this formula? Because we are given with a and d, है ना? We are going to place it over here because n is not given, so we cannot place the value of nth term and something. चलो, let's go ahead. So it's n upon 2 over here, then 2 multiplied by a. What is a here? A is 1 and d is 2. ठीक है. a multiplied by 1 plus n minus 1 d multiplied by 2. Fine. सुन अब ध्यान से, 2 2 और 2 उड़ा दिया मैंने. क्या बचा मेरे पास में? इधर से n, इधर से 1 प्लस n माइनस 1. ठीक है, अब पॉजिटिव है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी सेम वैल्यू आएगी. चलो कर देते हैं. सो इट्स n 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 उड़ गया. तो अब n और n मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर, दैट्स Sn वी हैव. तो Sn के लिए कितने आएंगे बच्चों? n स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन है? एक बार और देख लो अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो. क्या करना था मुझे? स्टार्टिंग से सबसे पहले S7 और S17 गिवन थे. S7 सॉल्व करेंगे, 49 है वैल्यू गिवन. S7 की वैल्यू 49 गिवन है, तो 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1d, 2a प्लस 6d हो जाएगा. 2 से रिड्यूस किया, 7 से रिड्यूस किया, फर्स्ट इक्वेशन a एंड d की फॉर्म में. ऐसे ही S17 सॉल्व किया. S17 289, 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1d इज इक्वल्स टू 289. 17, अब ध्यान से देखो, ये 17 अपॉन 2 मैंने एज इट इज लिखा, 17 माइनस 1 को लिखा 16, 2 से ये दोनों कट, 17 से 289 कट, वी विल गेट 17. ठीक है, आगे a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 वी गेट. ठीक है, अब सुनना, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों इक्वेशन को a प्लस 8d और a प्लस 3d सब्ट्रैक्ट करके विल गेट a प्लस 8d माइनस 3 माइनस a माइनस 3d इज इक्वल्स टू 10. कैसे? 17 माइनस 7 से ये 10 आ गया. सब्ट्रैक्शन किया, 5d इज इक्वल्स टू 2. अब 5d इज इक्वल्स टू 2 है तो d की वैल्यू 2 आ गई. अब ये d की वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, विच वाज a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, अब मैं जैसे फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करा, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, d की जगह 2, 3 2 6, ट्रांसफर कर दिया, 7 माइनस 6 1, तो ये के लिए कितने आ गए? 1. सिंपल. a आ चुका है, d आ चुका है, Sn ही तो निकालना है. तो देखो Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, a की जगह 1, d की जगह 2. ठीक है, n बाई 2 एज इट इज, 2 2 2 उड़ा दिया मैंने, इधर से n माइनस 1 बचा एज इट इज, इधर से 1 बचा एज इट इज, 1 माइनस 1 कट गया, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, आंसर. इतने इजी क्वेश्चन थे. आगे चलेंगे. अब जो इसका लास्ट वाला पार्ट आएगा, उस पार्ट के अंदर आपको शायद 2-3 क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको फ्रेम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो. डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लैंग्वेज को डिकोड करके बताऊंगा कि कैसे लैंग्वेज डिकोड करके सॉल्व करते हैं और कैसे फ्रेम करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में जो भी लैंग्वेज गिवन होती है उसको. तब तक के लिए इस वीडियो को देखो, जो भी डाउट आते हैं सारे डाउट क्लियर करो बाय सॉल्विंग ईच एंड एवरी स्टेप बाय योरसेल्फ. देखो मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग होगी जितने क्वेश्चन आपने हाथ से निकाले होंगे. सिंपल सिंपल रूल है मैथ्स का, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है. अगर शॉर्टकट ढूंढते रहोगे तो ढूंढते ही रहोगे, यू वोंट गेट इट. तो आपको क्या करना है? सिंपल, जितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अपने हाथ से उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. ब्रेन डेवलप होता जाएगा. हर नई अप्रोच पे आपका ब्रेन आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड द करेक्ट आंसर, और वही एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा. दैट्स इट, यही गोल्डन रूल है और कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.